कल्पना कीजिए, जून की उमस भरी सुबह, हैदराबाद में हजारों लोगों की लंबी कतारें। किसी की गोद में छोटा सा बच्चा है तो किसी के चेहरे पर सालों से चली आ रही सांस की तकलीफ। सामने एक जिंदा मोरेल मछली जिसे लोग दवा मानकर निगल रहे हैं। यह कोई अफवाह या डरावनी कहानी नहीं, बल्कि हैदराबाद की मशहूर मछली प्रसादम परंपरा है, जो करीब 180 वर्षों से अस्थमा और सांस की बीमारियों के इलाज के साथ चली आ रही है। इस परंपरा को निभाने वाला बाथनी गौड़ परिवार यह कहता है कि ये नुस्खा उन्हें करीब 180 साल पहले एक साधु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। परिवार का यह भी दावा है कि जिंदा मछली के साथ निगला गया यह पेस्ट एक हर्बल पेस्ट है और नलियों को खोल देता है। यही वजह है कि हर साल देश विदेश के लाखों लोग यहाँ पहुंचते हैं। कई मरीज ये बताते हैं कि इस प्रसाद को लेने के बाद उन्हें अस्थमा से राहत मिली है। समर्थकों की एक बड़ी दलील यह भी कहती है कि अगर ये परंपरा झूठ या खतरनाक होता तो इतनी लंबी अवधि तक ना तो ये परंपरा चलती और ना ही इतनी बड़ी भीड़ यहाँ जुटती। उनके लिए यह सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि आस्था और मानसिक सुकून का अनुभव भी है। लेकिन जब इस दावे को वैज्ञानिक कसौटी पर परखा जाता है तो तस्वीर थोड़ी बदली हुई और उल्टी दिखती है। अभी तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन ये तय ही नहीं कर पाया है कि मछली प्रसादम अस्थमा का इलाज करता है। डॉक्टरों का कहना है कि अस्थमा फेफड़ों की क्रॉनिक सूजन से जुड़ी हुई बीमारी है। जिंदा मछली निगलने से इसका कोई सीधा इलाज ही संभव नहीं है। उनका यह भी कहना है कि निगली गई मछली पेट में जाती है, ना कि फेफड़ों में। हाई कोर्ट और बाद में लोक आयुक्त के दखल के बाद इस पेस्ट की लैब जांच कराई गई। जांच में यह सामने आया कि इसमें सेंट्रोइड या हैवी मेटल जैसे खतरनाक तत्व नहीं थे। यानी यह सीधे तौर पर जहरीला भी नहीं पाया गया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि इसकी कोई सिद्ध चिकित्सकीय प्रभावशीलता साबित ही नहीं हुई। अदालत ने इसी आधार पर इसे इलाज नहीं बल्कि मछली प्रसादम ही माना। श्वसन तंत्र के विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि जिंदा मछली निगलने से दम घुटने, एलर्जिक रिएक्शन और संक्रमण का जोखिम भी हो सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। वहीं कुछ डॉक्टरों का यह भी मानना है कि लोगों को जो राहत महसूस होती है वह सख्त परहेज, खान पान में बदलाव और प्लेसेबो इफेक्ट का नतीजा हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आस्था और विज्ञान के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए। विशेषज्ञों का मानना है और कहना है कि आस्था व्यक्ति का निजी मामला हो सकती है, लेकिन जब किसी प्रक्रिया को इलाज के रूप में पेश किया जाता है तो उस पर वैज्ञानिक प्रमाण और जवाबदेही जरूरी होती है। क्योंकि सांस जैसी बुनियादी जरूरत के मामले में गलत फैसले की कीमत सिर्फ भरोसे से ही नहीं, जिंदगी से चुकानी पड़ सकती है।